हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपने अगर बेल्ट्रॉन में संविदा कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरा है और आप कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित सिलेबस जो बेल्ट्रॉन द्वारा निकाली गई है उनके सभी चैप्टरों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और जानेंगे कि इन चैप्टरों में कौन कौन से मूलभूत सिलेबस प्रदान किए गए हैं और इनसे हम क्या सीख सकते हैं और बेल्ट्रॉन के परीक्षाओं में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 है इसका कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य। तो कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य क्या होते हैं? मॉनिटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड इत्यादि जो हम हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो देखिए शुरू से हम क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत डिजाइन का परिचय प्रस्तुत करेंगे जिसमें मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा इत्यादि जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भाग होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग किस तरह से संगठित होते हैं तथा विशिष्ट कार्य को करने के लिए विभिन्न कार्य किस प्रकार किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से कंप्यूटर को निर्देशित किए दिए जाते हैं। कंप्यूटर के अवयवों को 2 भाग में विभाजित किया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस पाठ में हम हार्डवेयर जैसे स्वयं मशीन तथा जुड़े हुए उपकरण अर्थात मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि और सॉफ्टवेयर जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर का उपयोग करते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इसके उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत संरचना को स्पष्ट कर सकेंगे, विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट उपकरणों को स्पष्ट कर सकेंगे, सॉफ्टवेयर और एवं उसके वर्गीकरण को परिभाषित कर सकेंगे इत्यादि। चलिए पहला हम देखें कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक उपकरण है जो डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी को रूपांतरित करता है। डाटा कुछ भी हो सकता है जैसे कि विभिन्न विषयों में आपके द्वारा दिए गए अंक या एक प्रकार की कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन एवं ऊंचाई आदि भी हो सकता है जो एक डाटा होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर जो कार्य कर सकता है उसके संदर्भ में कंप्यूटर को परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर डाटा को ग्रहण करता है और डाटा का भंडारण करता है। डाटा को इच्छित रूप से संधारित कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित डाटा को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। परिणाम को मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट किया जा सकता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट काम करता है और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है। स्टोरेज कहाँ होता है? रैम और रोम डिवाइस में। नेक्स्ट हम कंप्यूटर की संरचना देखेंगे। तो कंप्यूटर इनपुट यूनिट होता है और एक आउटपुट यूनिट होता है। बीच का यूनिट जो होता है वह कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट में आप अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होंगे, कंट्रोल यूनिट होंगे, मेमोरी यूनिट होंगे या तीनों मिला के एक सीपीयू होता है। सीपीयू क्या है? तो वह कंप्यूटर का ब्रेन होता है। बिना सीपीयू के आप कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। मुख्य कंप्यूटर 5 बड़े कार्यों को संपन्न करता है, चाहे वह उसकी बनावट या आकार कुछ भी हो। ये हैं, यह इनपुट द्वारा डाटा या निर्देश स्वीकार करता है, यह डाटा को संग्रहित करता है, यह उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डाटा को संसाधित करता है, यह परिणामों को मनचाहे रूप में आउटपुट को दर्शाता है, यह कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। इनपुट क्या है? यह डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है। कंट्रोल यूनिट क्या है? इनपुट और आउटपुट एवं संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। यह निर्धारित करता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए एवं डाटा प्राप्त करना कब बंद किया जाए और डाटा भंडारण कहाँ किया जाए इत्यादि। मेमोरी यूनिट क्या है? डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली यूनिट मेमोरी यूनिट कहलाती है।
मेमोरी यूनिट में क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, रोम होता है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU कहते हैं, जिसे ALU का मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग एवं तार्किक एवं तुलनात्मक कार्य होते हैं। आउटपुट क्या है, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणामों को पेश करने की पद्धति को हम आउटपुट कहते हैं। ALU और CU को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ कुछ MCQ दिए गए हैं, तो आप इस MCQ को हल करेंगे। और हम नेक्स्ट पर बात करें, परिधीय उपकरण। परिधीय उपकरण क्या होता है, परिधीय उपकरण कंप्यूटर को बृहत्तम रूप से जोड़े जाते हैं। कुछ विशेष कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। परिधीय उपकरण पेरिफेरल डिवाइस क्या है, यह इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण और परिधीय उपकरण होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव एवं माउस इत्यादि। यह क्या है, परिधीय उपकरण है। इनपुट उपकरण क्या होते हैं, इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देशों को स्वीकार करते हैं। नीचे विभिन्न इनपुट उपकरण के उदाहरण हैं जो इस उपदेश के लिए कंप्यूटर से जुड़े जाते हैं। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल क्या है, यह इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड सामान्य रूप से इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, इसमें बहुत तरह की विभिन्नताएं भी होती हैं, अन्यथा वे समरूप भी हो सकते हैं। अधिक उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड क्वार्टी कीबोर्ड होता है, जो हम बराबर यूज करते हैं। आमतौर पर आदर्श कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ होती है। इन कीबोर्ड में कर्सर को नियंत्रित करने की कुंजियों को दो जगह पर रखा गया है, ताकि न्यूमेरिक पैड का आसानी से उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट है माउस। माउस एक विद्युत यांत्रिक हाथ से प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। इसका उपयोग पॉइंटर की तरह किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जैसे मेन्यू कमांड का चयन करना, आइकन को स्थानांतरित करना, विंडोज के आकार में परिवर्तन लाना, प्रोग्राम प्रारंभ करना और विकल्पों का चयन करना। साधारण तौर पर माउस एक आंतरिक चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी हुई बॉल होती है, जिसे आमतौर पर एक सपाट सतह पर रखा जाता है और जो डेस्कटॉप पर माउस की गतिविधि का पता लगाती है। आजकल गतिविधि का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल या लेजर माउस का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए प्रकाश संवेदी सूचक का प्रयोग करता है। लाइट पेन माउस के समान होता है, सिवाय इसके कि लाइट पेन द्वारा आप पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्कैनर। यह उपकरण उपयोग स्वचालित रूप से डाटा संग्रहण करने के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में के उपकरण मैनुअल रूप से इनपुट किए जाने वाले डाटा को पूर्णतः से समाप्त कर देते हैं, उदाहरण के लिए बारकोड रीडर इत्यादि। इमेज स्कैनर छपी हुई छवियों को एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है और एक उचित सॉफ्टवेयर की सहायता से संग्रहित छवि को बदलाव किया जा सकता है। किस माध्यम से होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सिस्टम से होता है, जिसका उपयोग बैंकों इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच पैनल डिस्प्ले पैड्स आजकल कीबोर्ड के विकल्प के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इसके द्वारा इनपुट्स कंप्यूटर की स्क्रीन द्वारा दिए जाते हैं, जो मॉनिटर पर इनपुट्स को स्वीकार करता है। उपयोगकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए इलेक्ट्रॉनिक बटनों को छूते हैं और वे लाइट पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोफोन भी क्या है, वह एक इनपुट उपकरण है जो ध्वनि को इनपुट के रूप में लेता है। नेक्स्ट है
ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण है जो उल्टा रखे माउस जैसा होता है। पॉइंटर को चलाने के लिए आप अपने अंगूठे, उंगलियों और हथेलियों द्वारा बॉल को घुमाते हैं। आमतौर पर बॉल के निकट 3 बटन होते हैं जिसका उपयोग आप माउस के बटन की तरह कर सकते हैं। आउटपुट क्या होता है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर इत्यादि आउटपुट उपकरण हैं जो हमें प्रदर्शित करने की एक विधि है। सभी आउटपुट उपकरण में मॉनिटर संभवतः सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरण है, क्योंकि लोग दूसरे उपकरणों की तुलना में इसका अधिक उपयोग करते हैं। वीडियो एडेप्टर कार्ड मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर की जानकारी दृश्यमान रूप से प्रदर्शित की जाती है। जो मॉनिटर कौन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है CRT, एक LCD। ठीक है, CRT को हम क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। यह एक विशिष्ट मॉनिटर है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर भी जिसे हम कहते हैं। यह एक टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह दिखता है और उसी की तरह कार्य करता है। इस प्रकार के मॉनिटर बड़ी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है जिसे कैथोड रे ट्यूब CRT कहा जाता है। एक होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे LCD कहते हैं। यह फ्लैट पैनल मॉनिटर के जैसा होता है। इसमें अधिकांश छवियों की प्रस्तुति के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। अधिकतर मॉनिटरों का रिजोल्यूशन 800x600 पिक्सल का होता है। उच्च कोटि के मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024x768 पिक्सल होता है। फिर 1280x1024 पिक्सल भी हो सकता है। आजकल मॉनिटर्स उच्च रिजोल्यूशन या निम्न रिजोल्यूशन में उपलब्ध हैं। प्रिंटर एक हार्ड प्रति लेने के लिए, प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंटर में कंप्यूटर से आउटपुट भेजा जाता है, जो हम प्रिंटर के द्वारा आउटपुट लेते हैं और वह प्रिंट आउट हम कर सकते हैं। कुछ प्रिंटर विशेष सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे रंगीन और विशाल पृष्ठ स्वरूप। जैसे प्रिंटर में लेजर होगा, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इत्यादि। लेजर प्रिंटर क्या होता है? उच्च गुणवत्ता के प्रिंट का उत्पादन के लिए लेजर प्रिंट का उपयोग किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर यह 64 नोजल का उपयोग कर कागज को सीधे स्याही छिड़ककर छवि का प्रदान करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक लोकप्रिय प्रिंटर है जो सस्ता आउटपुट उपकरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड रिबन से टकराता है और यह डॉट के संयोजन से टेक्स्ट का निर्माण करता है। इसकी गति CPS में होती है, कैरेक्टर प्रति सेकेंड मापी जाती है। लाइट प्रिंटर के साथ उपयोग विशाल कंप्यूटर के साथ टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम डाटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपको प्लॉटर एक आउटपुट उपकरण है जो प्रिंटर की तरह ही भिन्न तरीके से कागज पर चित्रों का निर्माण करता है। प्लॉटर में क्या है? 2 डिजाइन आते हैं, एक फ्लैट बेड, एक ड्रम। फ्लैट बेड में जो मेज पर रखे जाते हैं और कागज के आकार की सीमा होती है, और दूसरा है ड्रम। यह प्लॉटर बड़े आकार के होते हैं। इसमें असीमित लंबाई के कागज और रोल का उपयोग किया जा सकता है। इस प्लॉटर के माध्यम से हम फ्लैक्स प्रिंटिंग इत्यादि करते हैं। स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो संगीत या बातचीत सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। आप इस MCQ को देखेंगे और बनाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी सिस्टम होती है, एक प्राइमरी, एक और होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा इस पर सीधे पहुंच प्राप्त की जाती है। रैम प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है, और जैसे कि ही हम कंप्यूटर बंद करते हैं प्राइमरी मेमोरी में डाटा लुप्त हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी की गति अधिक तीव्र होती है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है CD-ROM, पेन ड्राइव इत्यादि। सॉफ्टवेयर कुछ स्वयं ही कार्य नहीं करता है
उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। कंप्यूटर के विशिष्ट अनुक्रम के निर्देशों का सेट देना होता है। निर्देशों के इस सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों को विशिष्ट क्रम में करने का आदेश देता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यूटिलिटीज होती है जिसके सहारे कंप्यूटर चलती है, और एक होता है एप्लीकेशन जिसमें जनरलाइज्ड पैकेज होता है और एक कस्टमाइज्ड पैकेज होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप MS वर्ड, एक्सेल इत्यादि इस्तेमाल करते हैं तो वह क्या है, जनरलाइज्ड पैकेज है, और एक कस्टमाइज्ड पैकेज होता है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ, तो कंप्यूटर स्विच करते ही रोम में भंडारित प्रोग्राम का निष्पादन होता है और विभिन्न इकाइयों को सक्रिय कर देता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। हार्डवेयर यंत्रों, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर इत्यादि का प्रबंधन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे MS वर्ड वगैरह जो भी हम हार्डवेयर से संबंधित अलग सॉफ्टवेयर है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आप इसे देखेंगे और अपने तैयारी को बढ़िया बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्यूटर की भाषा और नेक्स्ट जो भी चैप्टर है हम आपको वहाँ ले चलेंगे और बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।